तहरीक इंसाफ से मुतल्लिका कमोबेश तमाम मुकदमात अपने हतमी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं। आज उन दो अहम तरीन मुकदमात की समाअत हुई है कि जिनकी गुज़िश्ता 10 माह से सुनवाई ही नहीं हुई। तहम तहरीक इंसाफ अदालतों पर अपना एतमाद मुकम्मल तौर पर खो चुकी है। अदालती मामलात की इसी गैर यकीनी सूरत हाल के पेश नज़र इमरान खान ने अचानक कौमी असम्बली और सेनेट में नए कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ात के तकर्रुर की हदायत जारी कर दी हैं, जबकि अपोजिशन लीडर उमर अयूब और सेनेटर शिबली फराज की नाअहली अदालत में चैलेंज की गई थी। अदालत ने अभी दायर इन दरख्वास्तों पर फैसला नहीं दिया। अदालतों पर अदम एतमाद के पेश नज़र दूसरा बड़ा इकदाम अडियाला जेल में मुकदमे की समाअत के दौरान पेश न होने का फैसला है। आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने अडियाला जेल में 9 में GHQ हमला केस की समाअत की। इमरान खान के वकील फैसल मलिक अपनी टीम के हमरा अदालत में पेश हुए, जबकि स्पेशल प्रोसिक्यूटर जहीर शाह भी अदालत में मौजूद थे। अदालत की जानिब से 3 मरतबा इमरान खान को पेश होने का पैगाम भेजा गया कि जिस पर जेल अमले ने अदालत को बताया कि इमरान खान ने पेश होने से इनकार कर दिया है और ये बताया है कि इमरान खान कह रहे हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं। GHQ हमला केस में इमरान खान की हाजिरी लगना थी, जिसके लिए प्रोसिक्यूटिंग टीम और इमरान खान के वकला 1 घंटा 40 मिनट तक इंतजार करते रहे। तमाम इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने दलाइल सुनने के बाद समाअत बगैर किसी कार्रवाई के 20 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। गुज़िश्ता रोज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने GHQ हमला केस में 9 में मुकदमात का जेल ट्रायल बहाल कर दिया था। जेल सुपरिंटेंडेंट ने CPO रावलपिंडी को इजाफी सिक्योरिटी नफरी के लिए खत लिखकर आगाह किया था कि कल केस का जेल ट्रायल है। मुकदमे में इमरान खान समेत 109 मुल्जिमान 150 वकला अदालत में पेश होने जा रहे हैं। फूल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात के लिए जेल के अतराफ अजराफी सिक्योरिटी नफरी तैनात की जाए। कल ही पंजाब हुकूमत GHQ हमला केस वीडियो लिंक ट्रायल की नोटिफिकेशन से दस्तबरदार हो गई थी। तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहते पाए गए कि जेल ट्रायल को मुंतकिल करने का मकसद बानी को तनहा करना था। पंजाब हुकूमत ने मजीद हजीमत उठाने की बजाय जेल ट्रायल बहाल करके अच्छा फैसला किया। जो ये वीडियो लिंक ट्रायल थी कि वीडियो लिंक के जरिए ट्रायल होगी, हम इस्लामाबाद रावलपिंडी बेंच लाहौर हाई कोर्ट के भी गए, लेकिन कल ही इन्होंने जो वीडियो लिंक के जरिए ट्रायल का नोटिफिकेशन था वो वापस ले लिया। तो हम समझते हैं यही तरीका है जो इनको अब अपनाना पड़ेगा और जो इरादा था खान साहब को तनहा करने का, आइसोलेशन में डालने का, वो इंशाल्लाह नाकाम हो। अगर खान साहब को इस नीयत से मुंतकिल किया जाता है कि उनका राब्ता टूट जाए अपने खानदान से, बाहर की दुनिया से, अपने वकला से, तो हम इसकी भरपूर मुज़ाहमत करेंगे और हम इसका बहुत सख्त नोटिस लेंगे। हम खान साहब को तनहा नहीं होने देंगे। दूसरा अहम तरीन केस तोशाखाना 2 है। इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रायल कोर्ट को तोशाखाना 2 केस का फैसला सुनाने से रोकने की इस्तदा की है। तोशाखाना 2 केस में बरियत की दरख्वास्तों पर समाअत 10 माह बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस राजा इनाम मिन्हास ने की। दिलचस्प बात यह है कि तोशाखाना 2 केस ट्रायल के शुरू में बरियत की ये दरख्वास्त इमरान खान की जानिब से 15 जनवरी को दायर की गई थी, जिसकी बाकायदा पहली समाअत आज पूरे 10 माह बाद हुई है कि जो वकील सफाई के दलाइल सुनने के बाद गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी भी कर दी गई है। दौरान समाअत वकील सलमान सफदर ने रोस्टम पर आकर तोशाखाना केसेस में मुश्तरका गवाह इनामुल्लाह शाह का हवाला देते हुए कहा कि पहले भी तोशाखाना केस बनाए गए और इस केस में भी गवाह एक जैसे ही हैं। बैरिस्टर सलमान सफदर ने अदालत को बताया कि पहले तफ्तीश में तहाइफ इकट्ठे किए तो बलगारी सेट अलग कर दिया, केसे बाद में देखेंगे। इस्लामाबाद में ऐसी कोई एजेंसी नहीं कि जिसने तोशाखाना केस में तफ्तीश नहीं की। पहले इलेक्शन कमीशन, फिर नैब, फिर FIA और एक थाना कोसार में भी मुकदमा है। आपकी अदालत में रिलीव मिलने के बाद मुझे एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफजल मजूका की अदालत में पेश होना है। इन सब में एक ही चीज मुश्तरका है और वो है नैब, यानी कि पहले भी नैब ने तफ्तीश की और दोबारा भी नैब ने तफ्तीश शुरू की तो फिर FIA आ गई। उन्होंने काम शुरू किया। कानून का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है कि एक केस में बार बार सजा नहीं हो सकती। सलमान सफदर ने ट्रायल कोर्ट को तोशाखाना 2 केस का फैसला सुनाने से रोकने की इस्तदा करते हुए कहा कि अदालत से इस्तदा है कि जज साहब को केस का हतमी फैसला सुनाने से रोक दिया जाए, जिस पर जस्टिस राजा इनाम मिन्हास ने रिमार्क्स दिए कि इसको भी देख लेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने तोशाखाना 2 में इमरान खान के वकील को केस से मुतल्लिक तमाम अदालती फैसलों के हवाला जात जमा करने की हदायत दी। फिर अदालत ने केस की समाअत ये कहकर मुलतवी कर दी कि आइंदा तारीख समाअत बाद में बताई जाएगी।
इमरान खान ने एक्स पर अपने पैगाम में लिखा है कि तोशाखाना 2 केस अदालत में तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। हालांकि चंद हफ्ते कबल इस केस के मरकजी सरकारी गवाह को अदालत में झूठा साबित कर दिया गया था। केस बोगस साबित हो चुका है। इसके बाद मेरे साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर अहमद और डेप्यूटी मिलिट्री सेक्रेटरी कर्नल रेहान ने भी तस्दीक की कि कवायद के ऐन मुताबिक तोहफों की दस्तावेजात मुकम्मल थीं। तमाम वकला की राय भी यही थी कि यह केस जज की तरफ से उसी वक्त खारिज कर दिया जाना चाहिए था। इस सब के बावजूद बदनीयती पर मुश्तमिल ये केस अभी तक चलाया जा रहा है। तोशाखाना 2 में जज अर्जुमंद की जल्दबाजी का मकसद भी यही है कि पहले तोशाखाना 2 में सजा दे दी जाए ताकि इसके बाद अलकादे ट्रस्ट केस में जमानत हो भी जाए तो भी मेरे रिहाई मुमकिन ना हो सके। अदालतों पे इसी अदम एतमाद और डिसट्रस्ट के पेश नजर इमरान खान ने अचानक कौमी असम्बली और सेनेट में नए कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के तकर्रुर की हदायत जारी कर दी हैं। अडियाला जेल से जमात को मिलने वाली हदायत में महमूद खान अचकज़ई को कौमी असम्बली और अलामा राजा नासिर अब्बास को सेनेट में अपोजिशन लीडर्स मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया गया है कि जिसने तहरीक इंसाफ के अंदर कई सवालात खड़े कर दिए हैं। पार्टी की अक्सरियत समझती थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले को अदालत में चैलेंज करना एक मौसर रास्ता है। पार्टी के बेशतर अरकान असेंबली का मानना था कि अगर अदालत ने इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दे दिया तो उमर अयूब और शिबली फराज अपने ओहदों पर बहाल हो जाएंगे। इसलिए नए तकर्रुर की जरूरत नहीं। इमरान खान की जानिब से आने वाले इस पैगाम से मुतल्लिक तासुर यह है कि इमरान खान ये पैगाम देना चाह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ अपनी पार्लिमानी हिकमत अमली को अदालती गैर यकीनी सूरत हाल की नजर नहीं करना चाहती। अदालतों से जुड़ा एक और अहम तरीन मामला आज 26वीं आईनी तरमीम का था। आईनी तरमीम के खिलाफ 36 के करीब दरख्वास्तों पर समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 8 रुकनी बेंच ने की। दौरान समाअत आला अदालत ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर लाइव स्ट्रीमिंग की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। अब इस केस की समाअत बराह रास्त दिखाई जाएगी। 8 रुकनी बेंच ने आज दरख्वास्तों की समाअत दोबारा शुरू की कि जो आखिरी बार 27 जनवरी को हुई थी। अक्टूबर 2025 में पार्लियामान के दोनों ऐवानों से मंजूर की गई 26वीं आईनी तरमीम अदालती इख्तियारात और मुद्दत मुलाजमत में तब्दीली से मुतल्लिक है। 26वीं तरमीम ने अदलिया की खुद मुख्तारी के हवाले से शदीद बहस को जन्म दिया है इस मुल्क में। दौरान समाअत 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों के लिए फुल कोर्ट की तश्कील, आईनी बेंच पर एतराज़ात और कार्रवाई की बराह रास्त नशरियात पर मुश्तमिल 3 अमूर ज़ेर बहस आए। समाअत के इब्तिदाई मरहले में जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि अदालत पहले फुल कोर्ट के मुतालबे और बेंच पर एतराज़ात के हवाले से दलाइल सुनेगी, जबकि लाइव स्ट्रीमिंग से मुतल्लिक मामले का फैसला बाद में किया जाएगा। इस मौके पर वकील ख्वाजा अहमद हसन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि फुल कोर्ट की तश्कील से मुतल्लिक दलाइल अवाम के सामने आने चाहिए, इसलिए कार्रवाई को बराह रास्त नशर किया जाए। ताहम जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि बेंच की तश्कील अदालत का अंदरूनी मामला है, अवामी नहीं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के नायब चेयरमैन मुस्तफ़ा नवाज खोखर के वकील शाहिद जमील ने अदालत को बताया कि रजिस्ट्रार ऑफिस ने उनकी दरख्वास्त पर एतराज़ात उठाए थे कि जिस पर उन्होंने अपील दायर की है। अदालत ने बादज़ां मुस्तफ़ा खोखर की दरख्वास्त को नंबर भी अलॉट कर दिया। दौरान समाअत नाज़रीन बैरिस्टर सलाउद्दीन अहमद ने दलाइल देते हुए कहा कि अवाम को मालूमात तक रसाई का हक हासिल है, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम का मुसवदा न तो अवाम के सामने लाया गया, ना ही इस पर कोई अवामी बहस हुई। उन्होंने कहा कि कम अज कम अदालती कार्रवाई ही अवाम के लिए बराह रास्त नशर कर दी जाए। ये तरमीम रात की तारीखी में मंजूर की गई थी, इसलिए अब हकायक अवाम के सामने आने चाहिए। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि हमारा अलमिया है कि हम हर चीज़ का गलत इस्तेमाल करते हैं। हम लाइव स्ट्रीमिंग से लोगों को तालीम देना चाहते थे, लेकिन हम लाइव स्ट्रीमिंग से एक्सपोज हो गए। इस मौके पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान रोस्टम पर आए। जस्टिस आयशा मलिक ने पूछा कि लाइव स्ट्रीमिंग से मुतल्लिक आपका क्या मौक़िफ़ है, होनी चाहिए या नहीं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने कहा कि लाइव स्ट्रीमिंग इंतजामी साइड पर होती है। इस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का यह कहना था, यानी कि बेंच जो फैसला कर ले उस पर राजी हैं। बादज़ां जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 8 रुकनी बेंच ने लाइव स्ट्रीमिंग की दरख्वास्त मंजूर कर ली और समाअत कल 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई है।